किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रघु रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक अमीर आदमी उसे दिखा। रघु ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस अमीर आदमी से भीख मांगने लगा। रघु को देखकर वो बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। अमीर आदमी बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो अमीर आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर रघु उसकी कही बात के बारे में सोचने लगा। वो बात उसके दिल में उतर गई। शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन फिर वो सोचने लगा, मैं तो भिखारी हूं, किसी को देने लायक कुछ भी नहीं, पर कब तक मैं ऐसे ही सिर्फ मांगता रहूंगा। बहुत सोचने के बाद रघु ने निश्चय किया कि अब जो भी उसे भीख देगा वो उसके बदले में उसे कुछ जरूर देगा। लेकिन क्या? 2 दिन तक वो यही सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठा हुआ था कि उसकी नजर बगल में खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन फूलों को लोगों को भीख के बदले में दूं। उसे अपना विचार अच्छा लगा। उसने फूल तोड़ लिए और भीख मांगने चला गया। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो बदले में एक फूल दे देता। लोग इस बदलाव को पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसे ज्यादा लोग भीख देने लगे। फूल उसका उत्पाद बन गए। अब रोज सुबह रघु फूल तोड़ता और स्टेशन पर लोगों में बांटता। जितने फूल उतनी भीख। जैसे ही फूल खत्म होते भीख मिलना भी रुक जाता। एक दिन रघु ने देखा कि वही अमीर आदमी फिर स्टेशन में आते हैं। वो उसके पास गया और बोला, साहब अब मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। अमीर आदमी मुस्कुराया और पैसे दिए। रघु ने उन्हें फूल दिए। वो बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इस बात ने रघु के दिल को फिर छू लिया। वो ट्रेन से उतरा और आकाश की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूं। लोगों ने सोचा शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से रघु उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में मिलते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी रघु हूं। पहली बार आपने मुझे बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। अमीर आदमी अब चौंक गया। अरे हाँ, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार फूल लिए थे। लेकिन अब तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? रघु बोला, अब मैं भिखारी नहीं, फूलों का बड़ा व्यापारी हूं और एक व्यापारिक मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे बताया था कि देने से ही कुछ मिलता है और मैंने इस सिद्धांत को जीवन में उतार लिया। जब मैंने खुद को व्यापारी समझा तब लोगों ने भी मुझे दया से नहीं, सम्मान से पैसे दिए। मैंने जो पैसे जुटाए उनसे फूल खरीदे और धीरे धीरे व्यापार बढ़ाया। आज लोग मेरे फूल खरीदते हैं क्योंकि इससे सस्ते और सुंदर फूल उन्हें कहीं नहीं मिलते। दोनों व्यापारी मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते निकल गए। कहानी से सीख, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। जब आप खुद को बड़ा मानने लगते हैं, दुनिया भी वैसा ही देखती है। देना सीखो, तभी पाना संभव है। आत्मसम्मान और लेन देन का नियम हर सफल इंसान की नींव होता है।